प्रश्न 1, निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताइए। तो ए है, व्यास पर सिर्फ एक त्रिज्या चिन्हित किया जा सकता है। तो प्रश्न 1 का ए में क्या लिखेंगे? असत्य। क्यों लिखेंगे असत्य? क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है। तो मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है, ठीक है। तो प्रकाश से देखिए बना हुआ नहीं है, ये पूरा गोल हुआ नहीं है, हाथ से बना है। तो मान के चलते हैं कि ये वृत्त है। अब कह रहा है व्यास पर सिर्फ, देखिए व्यास मतलब क्या होता है? ये देखिए व्यास है, ठीक है। केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो वृत्त को छुए उसको क्या कहते हैं? व्यास। तो ये व्यास है। तो व्यास पर सिर्फ एक त्रिज्या चिन्हित किया जा सकता है। तो देखिए व्यास पर यहाँ पे दो त्रिज्या है, यहाँ से लेके देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ओ है, यहाँ बी है। तो ए ओ और ओ बी, यहाँ पे दो त्रिज्या चिन्हित किया जा सकता है, इसीलिए यह असत्य है। तो कह रहा है व्यास पर सिर्फ एक त्रिज्या चिन्हित किया जा सकता है। तो यह असत्य है क्योंकि व्यास पर हम दो त्रिज्या चिन्हित कर सकते हैं। जैसे ए ओ और ओ बी, यहाँ पे दो त्रिज्या है, दोनों क्या है? बराबर, ठीक है। तो यह सत्य होगा क्योंकि हम दो त्रिज्या चिन्हित कर सकते हैं व्यास पर। बी में क्या कह रहा है? वृत्त की त्रिज्या सदैव व्यास से आधी नहीं होती है। तो ये भी असत्य लिखेंगे। क्यों असत्य लिखेंगे? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो है व्यास से आधी होती है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? व्यास से आधी, यानी वृत्त की त्रिज्या व्यास से आधी होती है हमेशा। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या सदैव व्यास से आधी नहीं होती है। तो यह सत्य होगा क्योंकि सदैव व्यास से आधी होती है वृत्त की त्रिज्या। सी, त्रिज्या मतलब देखिए ए ओ क्या है? त्रिज्या है, और ए बी हो गया व्यास। तो ए बी का आधा होता है ए ओ, या ए बी का आधा होता है ओ बी, यानी त्रिज्या व्यास से आधा होता है। सी में है, वृत्त में अपरिमित संख्या में त्रिज्याएं होती हैं। तो ये सत्य है, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि वृत्त में अपरिमित संख्या में त्रिज्याएं होती है। देखिए इसमें हम कितना भी त्रिज्या बना सकते हैं, अपरिमित यानी जिसका कोई गिनती ना हो, बहुत त्रिज्या बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब क्या है? त्रिज्या है। तो वृत्त में अपरिमित संख्या में त्रिज्याएं होती हैं, ये सत्य है। डी, व्यास वृत्त की परिसीमा बनाती है। तो ये असत्य है, ये असत्य है क्योंकि व्यास जो है वृत्त की परिसीमा नहीं बनाता है। परिसीमा, तो परिसीमा क्या होता है? परिधि। देखिए ये हो गया परिधि, इसका जो बाउंड्री है। तो कह रहा है व्यास वृत्त की परिसीमा बनाती है। तो व्यास वृत्त की परिसीमा नहीं बनाती है। देखिए व्यास तो हो गया ये भी, परिसीमा हो गया ये पूरा, ठीक है। तो व्यास वृत्त की परिसीमा बनाती है, यह असत्य होगा क्योंकि व्यास जो है वृत्त की परिसीमा नहीं बनाती है। ई, किसी वृत्त के वृत्तीय क्षेत्र में वृत्त का अभ्यंतर एवं स्वयं वृत्त सम्मिलित रहता है। तो ये सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? तो देखिए मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है। मान के चलते हैं ये एक वृत्त है, ठीक है। ये पूरा गोल नहीं हुआ है हाथ से बनाने पे, फिर भी हम मान लेते हैं कि ये वृत्त है। अब कह रहा है कि किसी वृत्त के वृत्तीय क्षेत्र में वृत्त का अभ्यंतर, देखिए ये हो गया अभ्यंतर यानी अंदर का भाग, वृत्त का अंदर का भाग हो गया, एवं स्वयं वृत्त सम्मिलित रहता है। तो देखिए वृत्त का वृत्तीय क्षेत्र, यहाँ ये हो गया वृत्तीय क्षेत्र जिसमें उसका अभ्यंतर भाग हो गया और स्वयं वृत्त हो गया, ठीक है। तो ये सत्य कथन है कि किसी वृत्त के वृत्तीय क्षेत्र में, तो वृत्तीय क्षेत्र हो गया देखिए यहाँ तक, जहाँ तक ये वृत्त बना हुआ है। तो वृत्त का अभ्यंतर एवं स्वयं वृत्त सम्मिलित रहता है, ये सत्य है क्योंकि वृत्त के वृत्तीय क्षेत्र में वृत्त का अभ्यंतर एवं स्वयं वृत्त सम्मिलित रहता है, ये क्या होगा? सत्य। तो इस तरह हम इसका उत्तर देंगे। प्रश्न 2,
3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचें। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा AB खींचें। निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, इस जीवा को क्या कहते हैं? तो क्या कह रहा है प्रश्न 2 में? 3.0 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ तक 3.0 सेंटीमीटर, इस तरह नाप लेंगे। तो 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचें। देखिए हम एक वृत्त खींच रहे हैं 3.0 सेंटीमीटर का। इस तरह से एक वृत्त खींच लेंगे जिसका कि त्रिज्या कितना है? 3.0 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा AB खींचें। तो वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा AB खींचें। देखिए केंद्र यहाँ पे है। अब केंद्र से जाने वाली जीवा, ये हो गया जीवा, ठीक है, AB, यहाँ पे A लिख लेते हैं, यहाँ पे B। तो वृत्त के केंद्र से, देखिए केंद्र यहाँ पे है, केंद्र को O लिख लेते हैं, केंद्र यहाँ पे है। तो वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा AB खींचें। अब प्रश्नों के उत्तर देना है। तो A में क्या कह रहा है? ए में कह रहा है इस जीवा को क्या कहते हैं? देखिए जब केंद्र से गुजर रहा है जीवा तो इसको व्यास कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? व्यास। यानी जीवा जब केंद्र से होकर गुजरता है तो उसको व्यास कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा व्यास। क्या लिख लेंगे? व्यास। व्यास यानी जो कि त्रिज्या का दुगना होता है। बी में क्या कह रहा है? वृत्त के उन दोनों भागों को क्या कहते हैं? तो बी में कह रहा है वृत्त के उन दोनों भागों, यानी इधर और इधर। देखिए जीवा जब केंद्र से होकर गुजरता है तो इस वृत्त को दो अर्धवृत्त में बांट दिया है। देखिए आधा आधा भाग कर दिया है, तो इधर और इधर। तो इन दोनों भागों को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त, यानी वृत्त का आधा। तो लिख लेंगे अर्धवृत्त। क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। तो बी में हो गया अर्धवृत्त। वृत्त के उन दोनों भागों को क्या कहते हैं? तो इन दोनों भागों को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। सी, दो वृत्तीय क्षेत्र क्या है जिसमें यह वृत्त को बांटता है? तो देखिए दो वृत्तीय क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पे अर्धवृत्तीय यानी अर्धवृत्त में बांट रहा है। तो कह रहा है दो वृत्तीय क्षेत्र क्या है जिसमें यह वृत्त को बांटता है? तो यह जो जीवा है यह क्या चीज में बांट रहा है? तो अर्धवृत्तीय क्षेत्र। तो अर्धवृत्तीय क्षेत्र है। देखिए ये जो जीवा है इसको दो अर्धवृत्त में बांट दिया है। तो इस तरफ को क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? अर्धवृत्तीय क्षेत्र। और इधर भी क्या कहेंगे? अर्धवृत्तीय क्षेत्र। तो अर्धवृत्त का क्षेत्र को क्या कहेंगे? अर्धवृत्तीय क्षेत्र। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे तो सी में क्या लिखेंगे? सी में लिखेंगे अर्धवृत्तीय, अर्धवृत्तीय क्षेत्र जिसमें अर्धवृत्त की परिसीमा एवं उनका अभ्यंतर
उनका अभ्यंतर सम्मिलित होता है। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि दो वृत्तीय क्षेत्र क्या है जिसमें यह वृत्त को बांटता है। तो लिखेंगे दो वृत्तीय क्षेत्र क्या है, तो अर्धवृत्तीय क्षेत्र जिसमें अर्धवृत्त की परिसीमा एवं उनका अभ्यंतर सम्मिलित होता है। तो दो वृत्तीय क्षेत्र क्या है जिसमें यह वृत्त को बांटता है, तो वह है अर्धवृत्तीय क्षेत्र जिसमें अर्धवृत्त की परिसीमा आ गया और उसका अभ्यंतर सम्मिलित होता है। तो देखिए अर्धवृत्त का परिसीमा, ये अर्धवृत्त है, देखिए इधर वाला भाग और इस तरफ वाला भाग भी अर्धवृत्त है, यानी वृत्त का आधा। तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, अर्धवृत्तीय क्षेत्र, और इधर भी अर्धवृत्तीय क्षेत्र है। तो अर्धवृत्तीय क्षेत्र में क्या क्या हो गया, अर्धवृत्त की परिसीमा, ये देखिए अर्धवृत्त की परिसीमा और उसका अभ्यंतर यानी उसका अंदर का भाग सम्मिलित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अर्धवृत्तीय क्षेत्र। तो इस तरह हम इसका उत्तर देंगे। तो पहला में होगा व्यास, दूसरा में क्या होगा अर्धवृत्त, और तीसरा में हो जाएगा यानी सी में हो जाएगा अर्धवृत्तीय क्षेत्र जिसमें अर्धवृत्त की परिसीमा एवं उनका अभ्यंतर सम्मिलित होता है।